नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। एक बार फिर कक्षा 9वीं गणित के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह से रिक्त स्थान की पूर्ति हम लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले भाग में हमने सही विकल्प के प्रश्नों की चर्चा आपसे की थी। यहाँ हम रिक्त स्थान की चर्चा आपसे कर रहे हैं साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रिक्त स्थान के प्रश्नों से प्रारंभ करेंगे हम। तो रिक्त स्थान का जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न है 2 की घात 10 और 2 की घात ऋण 10 है, तो इसका मान होगा। देखिए, आधार समान होता है तो घातें जोड़ती है। घातांक के नियम से 1 घात 10 है और 1 घात ऋण का 10, तो घातें जोड़ने के बजाय यहाँ पे क्योंकि ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण का चिन्ह आ जाएगा, घट जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की घात 10 में से 10 का तो 0 बच जाएंगे। इस प्रकार से 2 की घात 0 का मान हो जाएगा 1, इसलिए इसे पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। आगे हम चलें दूसरे रिक्त स्थान की ओर। तो x² माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड, तो ये एक सूत्र है हमारा, सूत्र के रूप में इसको प्रसार करेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में त्रिभुज के तीनों कोण, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उसका जो योग होता है वो होता है 180 का। अगला प्रश्न क्रमांक 4, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो बराबर कोणों की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी आपस में बराबर होती है। यह आ जाएगा बराबर, या इसको समान भी लिख सकते हैं, समान, बराबर व समान। इसी तरह से पांचवा है, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की, तो उसे वृत्त की क्या कहते हैं, तो उसे वृत्त की जीवा कहते हैं, उसे वृत्त की जीवा कहेंगे। वर्ग के की जो चारों भुजाएं हैं, तो वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो भी बराबर होती है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 हमारा है समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, एक ये सूत्र भी है इसका। इसके अलावा एक और सूत्र है, वो है 2 करनी के अंदर d1² इंटू d2², सॉरी इंटू के बजाय प्लस का चिन्ह होगा, है ना, प्लस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ। इस तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। बहुपद 1+x, एक दूसरे वाले में जाएगा रेखिक, क्योंकि इसमें x जो हमारा चर पद है उसकी घात कितनी है, 1 घात है, और 1 घात होती है तब उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं, तो ये रेखिक बहुपद होगा। तीसरा है, यदि 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वो कहलाते हैं सरेख, सरेख बिंदु कहलाते हैं। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है हमारा 7वें का उत्तर हो जाएगा 1/2 आधार, और इसके आगे गुणा में आ जाएगा ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अगला रिक्त स्थान देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, है ना, पहला वाला। इसके बाद में बहुपद x⁴ धन x1 है, तो इसमें चूंकि चरपद की घात कितनी है, 2 है, तो ये जो बहुपद हो जाएगा ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद होगा। इसके बाद में दो कोण जिनका योग 90 है तो कहलाते हैं पूरक कोण, पूरक कोण। इसी प्रकार समान भुजाओं वाले दो वर्ग, तो समान भुजाओं वाले जो दो वर्ग होते हैं जिनकी भुजाएं समान हैं, तो वर्ग जो होगा वो क्या होंगे, परस्पर सर्वांग सम, सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं वृत्त का व्यास, आ जाएगा व्यास। इसके बाद में एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो परस्पर बराबर होते हैं। इसी प्रकार एक वर्ग का जो परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अगला रिक्त स्थान का प्रश्न है, इसमें 3 करनी 5 में करनी घात है,
तो यहाँ जो कर्णी घात है वो क्या है 3, और ये 5 क्या है, ये 5 जो है हमारा जो 5 है ये क्या है कर्णी गत कहलाता है, कर्णी गत। हालांकि पूछा नहीं है पर कभी मान लो पूछे तो हमें याद होना चाहिए कर्णी गत, और ये 3 जो है कर्णी की घात है। अगला है 3x³ में x³ का गुणांक, तो x³ का जो गुणांक है वो 3 है यहाँ पर गुणा में, क्योंकि 3 दिया हुआ है। इसी प्रकार दो चर वाले एक घात समीकरण का ग्राफ को प्रदर्शित करता है, तो प्रदर्शित करता है सरल रेखा को। इसका उत्तर आ जाएगा सरल रेखा। ऐसे साइड में ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आपको मन से लिखना होगा, सरल रेखा होगा इसका, है ना, सरल रेखा। फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र, तो घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई का सूत्र है वो होता है L² प्लस B² प्लस H²। अगर L भी H के रूप में लंबाई, जहाँ पे लंबाई है L, B इसकी चौड़ाई है और H क्या है ऊंचाई, इसको ऐसे भी लिखा जाता है A² प्लस B² प्लस C²। यदि L के स्थान पर A लंबाई हो, B चौड़ाई हो और C इसकी ऊंचाई हो तो इस प्रकार भी इसको लिखा जाता है, दोनों स्थिति में सत्य माना जाएगा। इसी प्रकार दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दो सिक्के को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता होगी 3/4। इसे थोड़ा सा हल करके भी हम देखें तो दो सिक्के को उछालने पर जो NS होगा, मतलब कुल संभावना होगी, उसकी संख्या हो जाएगी 4। कैसे हो जाएगी इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका इससे एस का जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा कि दोनों पे H आ सकता है, या पहले पे H दूसरे पे T, फिर TH आ सकता है, और या फिर T फॉर टेल और H फॉर हेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन, दो कंडीशन, 3 और 4, इस प्रकार से इसकी जो स्थिति हो गई NS बराबर 4। अब वो कह रहा है कि कम से कम, तो कम से कम का मतलब ये हुआ कम से कम एक चित्त, मतलब यहाँ पर दो चित्त भी आ सकते हैं, पहले पे चित्त दूसरे पे फिर टेल, इसी प्रकार हेड, और इसी प्रकार हेड T और H, इस प्रकार मतलब एक ही मात्र कंडीशन ये है, TT जो नहीं है। तो कुल मिलाकर के 3 कंडीशन है हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ A मान लो घटना वही है, जो हमारे दो सिक्के को ऐसा उछालने पर कम से कम एक चित्ताने घटना मान लो A है, तो हो जाएगा 3। इस प्रकार से जो प्रायिकता का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। अगला रिक्त स्थान जो कि अंतिम रिक्त स्थान है हमारा, दो कोण जिनका योग 90 हो वो क्या कहलाते हैं, तो जो दो कोण जिनका योग 90 होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। क्योंकि ये संपूरक कोण विध्यास की बात करें तो संपूरक कोण क्या होंगे, तो 180 जिनका योग होगा ना वो संपूरक कोण कहलाते हैं, ये हमको याद होना चाहिए। इसके बाद में त्रिभुज की माध्यिकाओं, त्रिभुज की जो माध्यिका है वो त्रिभुज को रिक्त स्थान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो जो त्रिभुज की माध्यिका होती है वो त्रिभुज को समान, यहाँ आ जाएगा, आपको समान लिख देना है, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित कर देती है। मतलब दो त्रिभुज के टुकड़े होंगे, त्रिभुज की जो माध्यिका है उसको दो समान त्रिभुजों में बांट देती है, जिनके क्षेत्रफल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। इसी प्रकार गोले की त्रिज्या r है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा 4πr²। तो ये πr² क्या है, तो ये जो πr² है ये है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जबकि गोले का जो होता है वो होता है 4πr² होता है। इसी प्रकार हमारा अगला है किसी पासे को फेंक में सम अंक आने की प्रायिकता। पहले इसको अपन हल कर लेते हैं। देखिए पासा जो होता है उसमें एस बराबर कुल संभावना कितनी होती है, तो हम देखते हैं पासे पे 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर के 6 संभावनाएं आपकी हो सकती है। तो हमें लिखेंगे NS बराबर कुल संभावना की संख्या होगी 6। फिर वो कह रहा है कि सम अंक आना, मान लीजिए सम अंक आने की घटना हमारी A है, तो A बराबर हम लिखेंगे सम कौन कौन से, 2 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे NA बराबर हमको मिलेगा 3। अब प्रायिकता का जो सूत्र है वो ये है कि NA/NS मतलब 3/6, और 3/6 को हम काटेंगे 3 से एक बार और 6 2 बार, तो उसका उत्तर जाएगा 1/2। इस प्रकार से हमें इसका जो उत्तर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो हम रिक्त स्थान में क्या लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो इस तरह से साथियों आज के अंक में हमने रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे की, जो कि परीक्षा में पूछे गए रिक्त स्थान है। यदि आपको चैनल पे ये जो हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको आप शेयर करें दोस्तों के साथ में, और इसके पहले वाला नहीं देखा आपने तो सही विकल्प को देखें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद में हम आपसे सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी वाले प्रश्नों की चर्चा भी आपसे हम करेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कोई कमी आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और इस प्रकार से